I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. The meaning of these four phrases are deeper than you think. Hi, I am Hoimonti, and you're watching Mystic Sorceress Tarot. Today, I'm going to decode the core meaning and the philosophy behind these four phrases. होपोनोपोनो का मतलब ये है टू मेक थिंग्स राइट. होपोनोपोनो हमारे माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. हमारे लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पैटर्न. आपके सबकॉन्शियस में अगर कोई पेनफुल मेमोरी है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, तो आप अभी करंटली अपनी रियलिटी में उसी को एक्सपीरियंस कर रहे हो. अगर आपका पेरेंट के साथ कोई इशू है, या आपके पार्टनर का कोई इशू है, या आपके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट है, या डाइवोर्स सिचुएशन है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ्स में इस तरीके का मेमोरी ऑलरेडी है, जहाँ पे आपने प्रीवियसली भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, मैरिज प्रॉब्लम, डाइवोर्स इश्यूज एक्सपीरियंस कर चुके हो. पर वो मेमोरी अभी भी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, तो वो मेमोरी रिपीट में प्ले होता है. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मान लीजिए आपका सबकॉन्शियस एक प्रोजेक्टर है, और आप प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो आप 3D रियलिटी में देख रहे हो. मतलब करंट रियलिटी में अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रिलेशनशिप इश्यूज, एक्सपीरियंस कर रहे हो ब्रोकन मैरिजेस, डाइवोर्सेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई पुरानी मेमोरी ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, ब्रोकन रिलेशनशिप, उसका ही मैनिफेस्टेशन है. तो होपोनोपोनो कहता है कि बाहर फिक्स करने की जरूरत नहीं है. इट इज actually a work that you need to do in your inner world. रास्ता अंदर है. तो हम होपोनोपोनो से क्या करते हैं? वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल. हम बाहर की सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं. कोई भी सिचुएशन या किसी भी इंसान के बिहेवियर से या कोई भी सिचुएशन से अगर आपके अंदर कोई एक इमोशनल स्ट्रगल या मेंटल स्ट्रगल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी जिम्मेदारी है अंदर उस पेन को हील करना. इसीलिए हम होपोनोपोनो में पहले क्लीन करते हैं हमारे प्रोजेक्टर को, जो हमारा सबकॉन्शियस है, ताकि सबकॉन्शियस में अगर वो पेनफुल मेमोरी इरेज हो जाएगी, नेचुरली वो बाहर भी शिफ्ट लेके आएगी. अगर आपका किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ शेयर्ड मेमोरी ऑफ बिटरनेस है. वो हो सकता है पास्ट लाइफ के होंगे, वो हो सकता है आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है. इस केसेस में आप सामने वाले को फिक्स करने लगोगे, सामने वाले को ब्लेम करने लगोगे, करेक्ट करने की कोशिश करोगे. वो वही चीज है जब आप प्रोजेक्टर में काम नहीं करके अगर आप जो थिएटर की जो स्क्रीन होता है उसको अगर चेंज करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे. तो स्मार्टेस्ट एंड पावरफुल वे इज टू क्लीन योर सबकॉन्शियस, क्लीन द एरर, जिसके वजह से यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट और द स्ट्रगल इन योर 3D रियलिटी. पहले स्टेप ये है, वी डिक्लेयर दैट वी आर टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हम किसी और के लिए ले रहे हैं? नहीं. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के लिए नहीं ले रहे हो. आप सामने वाले के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो. आप अपने अंदर की जो सबकॉन्शियस मेमोरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. मान लीजिए आपके साथ एक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पार्टनर. हो सकता है आपका पार्टनर अब्यूजिव है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है. तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं प्रीवियस स्टोर्ड डेटा है ऑफ अब्यूज, ऑफ पावरलेसनेस. एंड जब तक उस मेमोरी को आप रिलीज नहीं करोगे, तब तक ये मेमोरी रिप्ले होगा और आप 3D रियलिटी में वही चीजें क्रिएट करने लगोगे. या तो फिर अगर आपने डाइवोर्स भी दे दिया, सेपरेट भी हो गए,
नेक्स्ट टाइम भी जब जिस पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे या मिलोगे, इवेंचुअली रिलेशनशिप में भी देखा जाता है कि आप सेम ही इमोशनल पैटर्न, इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। जब रिश्ता शुरू होता है आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, बट धीरे धीरे आपका जो इमोशनल स्ट्रगल है वो सेम होने लगता है। ये क्यों है? क्योंकि बाहर से चीजों को फिक्स करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अंदर से डेटा, वो मेमोरी को ही रिलीज करना पड़ेगा, ताकि आप कुछ नया 3D रियलिटी में क्रिएट कर पाओ। तो पहले आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने अंदर की मेमोरी की। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में विक्टिम फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, बिट्रेयल फील हो रहा है, तो ये आपका इमोशनल पैटर्न है। आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, ठीक है? नाउ जब हम कहते हैं कि आई एम सॉरी, आप सॉरी किसको बोल रहे हो? सामने वाले को नहीं, आप ये आई एम सॉरी बोल रहे हो अपने सोल को, अपने हायर सेल्फ को, डिवाइन को, कि आई एम सॉरी कि मैंने इतने टाइम से इस पेनफुल मेमोरी को कैरी करा है अपने सबकॉन्शियस में। इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने इतने पेनफुल मेमोरीज को, इतने पेनफुल पैटर्न को, विक्टिमहुड के पैटर्न को या पावरलेसनेस के पैटर्न को, बिट्रेयल ट्रॉमा को मैंने कैरी करा है, जिसके वजह से सेम कार्मिक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और सेम तरीके की सफरिंग से मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर कैरिंग दिस पेनफुल मेमोरी, राइट? एंड देन आप कहते हो प्लीज फॉरगिव मी। ये भी आप अपने डिवाइन को बोल रहे हो या अपने इनर चाइल्ड को। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जब ही हम एक पेनफुल इमोशन फील करते हैं, व्हेन यू फील एंगर, जब आपके अंदर एंगर फील हो रहा है, जेलसी फील हो रही है, इमोशन, डिफिकल्ट इमोशन फील हो रहा है, वो हमारे ही जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको इनर चाइल्ड भी कहा जाता है, आपका साइकी का एक पार्ट, इनर चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है। तो हम प्लीज फॉरगिव मी कहते हैं उस इनर चाइल्ड को कि प्लीज फॉरगिव मी, हमें माफ करें कि हम हमारे अंदर इस पेन को रिक्रिएट कर रहे हैं बार बार। क्यों रिक्रिएट कर रहे हो आप? क्योंकि उसी पैटर्न को आप रिपीट कर रहे हो, उस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप माफी मांगते हो खुद से, राइट? अपने परमात्मा से, अपने सोल से, अपने इनर चाइल्ड से कि आप किसी और के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हो। देन हम कहते हैं थैंक यू। थैंक यू आप क्यों कह रहे हो? थैंक यू डिवाइन कि आपने मुझे और एक बार मौका दिया मेरे इस पेनफुल मेमोरी को रिलीज करने के लिए। ये जब भी कोई एक्सपीरियंस से आप जा रहे हो, कोई एक सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर छुपा हुआ वो डर, वो पेनफुल इमोशन फिर से बाहर आ रहा है। वो बाहर आ रहा है मतलब वो अंदर ही था। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन एक मौका दे रहा है कि अपने अंदर की जो बैगेज है उसको निकाल बाहर करो, राइट? तो हम जब थैंक यू कहते हैं, तब हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू रिलीज एनी पेनफुल मेमोरी, एनी पेनफुल पैटर्न दैट वी हैव बीन कैरिंग अनकॉन्शियसली। हम अपने आप को अगर विक्टिम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विक्टिम हुड के पैटर्न को ही रिपीट करते हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, उस तरीके से ही आपकी जो रियलिटी है वो मैनिफेस्ट होता है। जो अपने आप को विक्टिम समझता है, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो बार बार उसको विक्टिम ही फील कराएगा। जो अपने आप को हेल्पलेस समझता है, वो बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो उसके अंदर की हेल्पलेसनेस की फीलिंग को ही रिपीट होने देगा। तो जब हम कहते हैं कि थैंक यू, वी आर एक्चुअली सेइंग थैंक यू टू यूनिवर्स, दैट थैंक यू फॉर मेकिंग अस अवेयर कि ये जो बैगेज है ये अनहील्ड है, हमारे अंदर इतने ट्रॉमा है जो अनहील्ड है, इसलिए वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस पेन। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू रिलीज विच एवर पेन इज नॉट सर्विंग अस। एंड जब हम थैंक यू कहते हैं, एक्चुअली वी आर अप्रिशिएटिंग लाइफ। और थैंक यू और अप्रिसिएशन के साथ हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट चक्र है, वो ओपन होता है। एंड जब यू गिव परमिशन टू ओपन योर हार्ट, यू अलाउ द डिवाइन टू एंटर इनटू योर लाइफ। यू नो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप प्रैक्टिस करते हो, उतनी ज्यादा और पावरफुली आपके लाइफ में हीलिंग पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन होता है और हार्ट चक्र के थ्रू ही
डिवाइन लाइट हमारे लाइफ में एंटर कर पाती है। सो इसके बाद आप कहते हो कि आई लव यू। आई लव यू क्या है? आई लव यू बोलने का मतलब ये है कि यू रियलाइज दैट द सामने वाला जो इंसान है वो भी कहीं ना कहीं you know हमारे साथ energetically connected है. That person is helping you by triggering you to see your unhealed part, right? So you are saying I love you to the divine, that divine हर एक सिचुएशन के थ्रू और हर एक इंसान के थ्रू आपको हीलिंग का मौका दे रही है, राइट? और आप ये रियलाइज करते हो कि लव इज समथिंग विच वी ऑल आर. तो जब हम लव यू कहते हैं तब हम हमारे अंदर का जो पेन है उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अनकंडीशनली. एंड आप जेलसी, रेज, एंगर, कोई भी आपका जो लोअर लेवल की इमोशंस है उसको आप फाइट नहीं कर सकते. ओनली यू कैन विन एंड ट्रांसम्यूट और दोज इमोशन इफ यू रियली operate from a place of love, unconditional acceptance and compassion. जितना आप अपने आप को जज करोगे because you are feeling angry or you are feeling victim or you are feeling you are experiencing rage, jealousy, sometimes it could be a violent feeling. ये जो हमारे लोअर लेवल के इमोशंस हैं इसको कभी भी आप फाइट करके या सप्रेस करके हील नहीं कर सकते. द ओनली वे टू हील ऑल दोज डिफिकल्ट इमोशन इज थ्रू लव एंड फॉरगिवनेस. तो जब हम आई लव यू कहते हैं वी आर एक्चुअली accepting and deciding to choose that emotion which even which is not really comfortable. You are also uh, acknowledging the pain. You are also loving that emotion. तो अगर आप कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उस चीज को आपको प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा. क्योंकि देर इज अ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दैट यू एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. जब भी हम कोई स्ट्रगल एक्सपीरियंस करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, वी फील वी आर अ विक्टिम, वी फील anger, rage, jealousy, all these emotions are kind of lower level emotion and they are painful emotion. Most of the people try to escape it, but the truth is you will not be able to win or not be able to heal if you don't acknowledge all those emotions. The only way to transform those emotions, to heal those emotions, है ना, थ्रू लव. बिकॉज वो इमोशन भी शक्ति है और एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो बहुत लोगों के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि यू ओनली वांट टू एक्सपीरियंस लव एंड द गुड इमोशन, बट जब हमारे अंदर थोड़ा सा हेवी इमोशंस उभर के आता है किसी सिचुएशन की वजह से या किसी के बिहेवियर की वजह से, जब हमें ट्रिगर एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारे अंदर रेज, एंगर, जेलसी, गिल्ट, शेम और बहुत सारी डिफिकल्ट इमोशन जब सरफेस लेवल में आने लगती हैं, वी काइंड ऑफ टेंड टू अबंडन आवरसेल्फ. हम अपने आप को अबंडन कर देते हैं और सामने वाले को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो इमोशन फील ना हो. वो एक्चुअली सप्रेशन की टेक्निक है और वो आपको कभी भी लिबरेट नहीं करेगी. पर होपोनोपोनो की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यू नीड टू लर्न टू लव दोज इमोशंस एज वेल. दैट इज द ओनली डोरवे towards liberation. Love can only heal those emotions, and the entire philosophy of Ho'oponopono is based on non-duality. इसका मतलब जब आपके अंदर बहुत अच्छा फीलिंग है उसके तरफ भी आप न्यूट्रल हो, और जब आपके अंदर बिटरनेस, जेलसी, रेज फील हो रहा है उसके तरफ भी आप न्यूट्रल हो. यू आर एक्सेप्टिंग all those emotion from the place of neutrality. So जब हम इमोशन को न्यूट्रल कर देते हैं by not reacting but by repeating this statement, I love you, thank you, please forgive me, वो उस हेवी इमोशन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है. दैट मीन फियर को न्यूट्रलाइज कर देता है, गिल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, शेम को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है. और
न्यूट्रलिटी में जब भी आप आ जाते हो, वो आपको और ओवरपावर नहीं करता। एंड ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की इसीलिए कोशिश की क्योंकि आपका जो लॉजिकल माइंड है वो कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को रिजेक्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज टू सिंपल फॉर योर माइंड टू इंटरप्रेट, बिकॉज माइंड फील्स कोई भी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ही काम करेगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल होता है बट प्रोफाउंड होता है। तो होपोनोपोनो might feel very simple four phrases but it creates miracles। ये आपको लिबरेट कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी मोडालिटी प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है, ये 4 फ्रेजेस से आप शुरू कर सकते हो। जब भी आपको डिफिकल्ट इमोशन फील हो तब यू मेंटली आप रिपीट करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप ये अपने लिए रिपीट कर रहे हो, अपने अंदर जो मेमोरी ट्रिगर हुई है उसके लिए रिपीट कर रहे हो और उसको क्लियर कर रहे हो, लाइक यू आर आस्किंग गॉड्स इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, दैट प्लीज clear all those painful memories because of which I am experiencing this painful situation in my life। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस का ही प्रोजेक्शन है और अभी आप बाहर की दुनिया में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, पर आप स्मार्टर वे में ऑपरेट कर रहे हो बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर इनर वर्ल्ड, बिकॉज योर आउटसाइड रियलिटी इज प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपके लिए ये जो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है मुझे लगता है काफी है, ताकि आप अभी पूरे फेथ के साथ इस प्रेयर को स्टार्ट करें और इसको अपने डेली रूटीन में लेके आए। और फिलॉसफी मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया है ताकि आपके लॉजिकल माइंड को भी इसके डेप्थ समझ में आए। फॉर मोर सच वीडियोज, डू लाइक शेयर।